अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द रीडर्स कम्युनिटी। आज हमारे साथ एक नए रीडर मौजूद हैं हु इज़ द करंट प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ टीआरसी इन क्रेडिट सांगट। हसनैन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चल रहा है आजकल? आजकल टीआरसी पे काम चल रहा है और बुक रीडिंग चल रही है। सो यू आर करंटली इन 12th क्लास, राइट? यस। गाइस, हम मिले थे क्रेडिट सांगट में। आई वाज इन 12th क्लास और हसनैन थे उस वक्त मेडिकल क्लास में जब हमने टीआरसी इनिशिएट की थी। तो आज हम दोबारा इस पॉडकास्ट में बात करेंगे फ्रॉम द राइट पीपल कि हमने टीआरसी को कैसे इनिशिएट किया था। जब मैंने टीआरसी को इनिशिएट किया था, मुझे याद है आई वाज अलोन एट द टाइम। मेरे साथ कुछ लोग थे, जैसे अशारिब हो गया और उसामा हो गया और दो तीन और हो गए। हसनैन भी उनमें से एक थे जो जिन्होंने कुछ देर के बाद ज्वाइन किया था। आई वांट टू नो हसनैन कि जब तक आपने टीआरसी ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले जब आप ये चीज़ें देख रहे थे, सो हाउ डिड यू परसीव इट? देखें, कॉलेज के एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर बुक रीडिंग करना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब मैंने आपके एफर्ट्स देखी, जिस तरह से आप आते थे हमारे पास बुक रीडिंग के लिए, पूछने के लिए कि कौन लोग इंटरेस्टेड हैं बुक्स में, ठीक है, तो फिर मैंने आपकी ये डेडिकेशन देखते हुए मैंने देखा कि एक अच्छा स्टेप है। जिस तरह से आपने, हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, आपने मुझे बताया था कि हमने कम्युनिटी फॉर्म करनी है, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग बुक्स पढ़ें, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा भी शौक़ था बुक्स पढ़ना, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं थी कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो फिर मैं जब आपसे मिला तो फिर मुझे अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, जिस तरह से आपने अपने प्लान्स बताए, आपने सब चीज़ें बताई। तो फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है, मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी कि भाईजान मुझे इनमें से कोई एक बुक चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, आप मुझे लेकर गए अपने साथ काजिया उस पर। फिर आपने मेरे सामने दो बुक्स रखी थी, एक डेली स्टोइक, लिमिटलेस। फिर जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक लिमिटलेस, वो जिम क्विक वाली, राइट? जी जी जी। तो जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक आज भी है, द डेली स्टोइक, वो मेरी फर्स्ट बुक थी मेरी लाइफ की, जो मैंने आपसे ली थी। और मैंने उस बुक को जाते ही, हमारा स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा था आई थिंक, ठीक है, तो मैं स्पोर्ट्स पीरियड पर गया। मैं आने के बाद अपनी फर्स्ट प्रेप में मैंने वो बुक ओपन की और मेरा कोई वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था आज तक ना बुक्स पढ़ने में, मैं बिगनर था। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट की तो मुझे एक अलग सी ही फील आई। मैंने इंट्रोडक्शन देखा, कुछ पेज टर्न किए, देखा, मुझे अच्छी फीलिंग्स आई ना, कि जैसे मतलब इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो रहा था। फिर मैंने जैसे ही पेज टर्न करता गया तो उसके बाद मैंने पहली चीज़ जो देखी कि जो बुक है ये एक 365 पेज डे गाइड है। तो सो मैं यू मीन के जैसे गाइड्स होती हैं जो आपने एक दिन में एक पेज पढ़ना होता है और वो उस डे से डेडिकेटेड होता है, जी राइट? जी, इसी तरह जी से जी। तो मैं एक बिगनर था, तो मेरे लिए आसानी इस तरह से हुई कि मैं डेली उस बुक का एक पेज पढ़ता था, ठीक है। मैंने फेब से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जो जनवरी का महीना था वो नहीं पढ़ा। फेब के मंथ में मेरी बर्थडे आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फेब से स्टार्ट करूं। ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले तो 16 फेब को देखा उसके अंदर। सो द डेली स्टोइक वाज योर फर्स्ट बुक, राइट? यस। तो उसमें वोकेबलरी और ये सारी चीज़ें कैसे उसको डील किया फिर आपने? मेरे पास उस टाइम पे डिक्शनरी थी, ठीक है, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो फिर जैसे ही मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट की, मैंने उस बुक को खोला, ओपन किया, तो फिर उसके बाद मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई पढ़ने में, लेकिन मेरे अंदर एक डेडिकेशन थी कि मैंने पढ़नी है। मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो उसके बाद फिर जब मैं पढ़ता था तो मैं अंडरलाइन करता था वर्ड्स को कि मैंने ये ये पेज पढ़ रहा हूँ। अगर कोई वर्ड पढ़ने में, कोई वोकैब में मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, तो उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों को देखा, मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया, उन्हें एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बुक रीडिंग की जर्नी में अपने आप को लेकर गया और मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया जिसके अंदर मैं इन सब चीज़ों को लिखता था, वर्ड्स को, उनकी मीनिंग्स को, उनके सेंटेंस बनाता था। फिर उन चीज़ों को मैं बार बार खोल कर देखता था ताकि मुझे ये चीज़ें याद हों। फिर इस तरह से जो है ना, मैं उस बुक को मैंने आई थिंक कोई 2 वीक्स के लिए पढ़ा था। जैसे आपने मुझे कहा था कि ये टाइम पीरियड है, फिर इसके बाद आपने रिटर्न करनी है मुझे, तो फिर उसके बाद मैंने आपको ला के दी थी वापसी। तो हसनैन, आपने फिर टीआरसी जब एज अ मेंबर तो आपने ज्वाइन की, व्हाई डिड यू थॉट ऑफ ज्वाइनिंग एज अ टीममेट? बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द टीआरसी। मेरे अंदर एक नेचर है मेरी कि मुझे दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो मुझे टीआरसी से जो परसीव हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ना, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये जो रीडर्स हैं, जो यूथ है हमारी
ठीक है, कैडेट्स, ठीक है, ये चाहते हैं कि दूसरे कैडेट्स भी पढ़ें, ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छा एक ह्यूमन फैक्टर है कि वो किसी दूसरे की हेल्प करता है ना। आजकल लोग क्या करते हैं कि वो खुद पढ़ते हैं, ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि हमारे साथ साथ हम किसी और के अंदर भी अच्छी हैबिट्स इनिशिएट करें, ठीक है। कंपटीशन हो जाता हाँ, है कि कंपटीशन में हो जाता है, तो इसलिए मैंने देखा कि एक अच्छा स्टेप है, अगर मेरे अंदर ये चीज़ है तो क्यों ना मैं इसे दूसरों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करूँ। मैं चाहूँ कि दूसरे लोग भी बुक्स पढ़ें, तो फिर मैंने एज अ टीममेट टीआरसी को ज्वाइन करने का इरादा किया। और फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे मैं जाम सादिक मैट्रिक में था, तो मैंने कोशिश की कि मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, मेरे हाउसमेट्स हैं, वो बुक रीडिंग की तरफ आएँ। फिर मैंने उनसे बात की, उन्हें बताया कि हमारे सीसीएल जो भाईजान हैं, जैन मेहदी भाईजान, उन्होंने इस तरह से कम्युनिटी बनाई है, वो बुक्स देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा, फिर मैंने उनके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप किया। जब मैं पढ़ता था तो मैं उनको भी पढ़ाता था कि आप ये बुक्स पढ़ें, ये अच्छी हैं। डू यू थिंक कॉलेज में टीआरसी बनने के बाद कोई इम्पैक्ट पड़ा है? यस। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब आप मैट्रिक में थे उस वक्त कितने रीडर्स थे आपके बैच में? मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने अपने हाउसमेट से की थी, सादिक अंसर, ठीक है। उसमें कितने थे? उसमें एक मैं था और मेरे कोई 3 से 4 दोस्त होंगे, ठीक है, वो रीडर्स थे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, लोग बोल रहे थे ऐसे ही है, सोर्स ऑफ मेकिंग मनी है, नेगेटिव कमेंट्स आए शुरू में ना लोगों की तरफ से। लेकिन क्योंकि फिर हम रेंट चार्ज करते थे बुक्स पे, यस, राइट? रेंट चार्ज करते थे, हाँ, लेकिन क्योंकि फिर हमने मैंने और उन्हें बुक्स भी लेनी होती थी यस, उससे। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर हम ये रेंट चार्ज कर रहे हैं तो इसके पीछे एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ ये है कि हम इस रेंट की कलेक्शन से और ज़्यादा बुक्स लेकर आएँ। तो फिर उसके बाद जो है ना, उन्हें ये चीज़ें समझ में आई। वो भी मेरी तरह बिगिनर थे, उन्हें इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश नहीं थी, तो उन्हें ना पढ़ना आता था, सही है, बुक को रीड करना नहीं आता था, बुक को आइडेंटिफाई करना नहीं आता था उन्हें। फिर मैंने उन्हें समझाया, जिस तरह से आपने मुझे चीज़ें बताई थी कि आपने अगर कभी बुक को पढ़ना है तो पहले आपने उसका कवर देखना है, फिर उसके कंटेंट्स देखने हैं, उसके बैक साइड पे आपने उस पूरे उसको रीड करना ताकि एक है। ओवरव्यू मिल जाए। जी, ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर उन्हें समझाई चीज़ें, फिर मैं उन्हें लेकर आया आपके पास। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटर क्लास में हूँ। हमारा जो लास्ट सेशन था फर्स्ट ईयर क्लास का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा टीआरसी के अंदर मेंबर्स हैं वो हमारी फर्स्ट ईयर क्लास से थे, जो कि अभी इंटर क्लास है फ्रॉम करंटली। योर सेम बैच जो यस, जिस वक्त फ्रॉम चार। माइन बैच। ठीक है, तो अभी कितने होंगे? फ्रॉम 20 बैच हाँ बिल्कुल। 50 to 55 रीडर्स होंगे। आपकी अपनी बैच में से? जी जी बिल्कुल। जिसमें पहले 4-5 थे, अब जी, 11 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा बढ़ पहले ये गए। चीज़ हाउस तक चली, फिर उसके बाद जब मैंने इन सब चीज़ों को एक्सपेंड किया, मैं दूसरों को बताया कि टीआरसी है, ये सब चीज़ें हैं, इस तरह से ज़ाहिर है एक नेटवर्किंग हो जाती है, आप एक बंदे को बताते हो, आगे किसी और को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों का, कैडेट्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना इस चीज़ में। तो उन्होंने भी चाहा कि हम बुक्स पढ़ें। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास ये वाली बुक है। उनकी जो कि पहले से बुक रीडर्स थे वो चाहते थे कि हम ये वाली बुक पढ़ें। फिर मैंने उन्हें बताया, ठीक है, कि हम आपको बुक मंगवा कर दे सकते हैं, हमारी टीआरसी की टीम काम करती है, हम विद इन आपको 2 वीक्स आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना रेंट होगा तो हम आपको वो बुक टीआरसी के स्टॉक में मंगवा के देंगे। हसनैन, इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स बुक्स क्यों नहीं पढ़ते? उनका दिल नहीं करता या उनको सही बुक्स मिलती नहीं है? जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि आपके जाने के बाद भी मैंने 1 साल टीआरसी को देखा है वहाँ पे कॉलेज में ना, तो कैडेट्स आते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न जो मुझे लगता है ना कि कैडेट्स बुक्स क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि जो हमारे जूनियर्स हैं, ठीक है, उन्हें कोई काउंसिल नहीं करता, उन्हें कोई समझाता नहीं है कि आपको बुक्स को पढ़ना किस तरह से चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए। जैसे मैं था, मेरे पास कोई था नहीं समझाने वाला कि आपने इस बुक को पढ़ना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मैंने गूगल पे सर्च की थी कुछ बुक्स कि बिगनर्स को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो 30 बुक्स की लिस्ट थी एक। तो फिर मैं आपके पास आया, आपने मुझे समझाया कि इस तरह से पढ़नी चाहिए। इसी तरह से वो लिस्ट आपको याद है जो बिगिनर्स के लिए बुक्स होती हैं? जी जी, कौन कौन से हो सकती हैं? उसके अंदर द रिच डैड पुअर डैड है, ठीक है। ठीक है, द डेली स्टोइक, आप ये भी एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो ठीक गया। है। लिमिटलेस है। वो भी अच्छी है, हाँ। जी लिमिटलेस में वो पोमोडोरो टेक्निक भी है जिसमें वो जी बताता है जी, सारा। रीडिंग टेक्निक, आप किस तरह से चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कैडेट्स जो हैं वो ज़्यादातर लाइब्रेरी को, या पहले कॉलेज की आपकी बात कर लेते हैं, ठीक है, जी, कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर लाइब्रेरी को प्रेफर करते हैं या टीआरसी को? बहुत। जिन कैडेट्स का इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो जाता है ना रीडिंग के लिए, जो सीरियस में रीडर्स बन जाते हैं,
तो वो लाइब्रेरी और टीआरसी दोनों को वो करते हैं, वो चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी भी मिल जाएँ और वो टीआरसी से बुक्स भी लें। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो हमारे कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। हमारे कॉलेज में ऐसा है कि अगर हमें कोई बुक चाहिए होती है, जो अवेलेबल बुक्स हैं वो हमें मिल जाती हैं, हम उठा के पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो हमें डिमांड चाहिए होती है कि हमें फॉर सपोज मुझे एक बुक चाहिए लिमिटलेस, लेकिन जो वो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। मैं वहाँ उनसे बात करता हूँ कि भाई मुझे ये बुक चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपको आगे जाना पड़ेगा, इस टीचर से आपको बात करनी पड़ेगी। वो मतलब पूरी वो एक सारा चेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, जैसे आपको प्रोसेस होता गुजरना है, वो पड़ता है चेन है फॉर जस्ट वन बुक। यस, फॉर जस्ट वन बुक। और उस बुक को कॉलेज तक पहुंचने में आई थिंक 2 से 3 मंथ्स भी अगर हम कहें ना, वो भी बहुत कम है, साल लग जाता है, लेकिन आपको बुक नहीं मिलती। तो फिर मैं और वहाँ पे टीआरसी आ जाती है। वहाँ पे टीआरसी आ जाती है। तो फिर मेरा जो एक आइडिया निकला ना इस पूरे कॉन्सेप्ट से, कि कैडेट्स वो टीआरसी में आते हैं, टीआरसी बस बुक्स लेने के लिए आते हैं जिन्हें वो स्पेसिफिक बुक्स मिलती नहीं है। फिर हम वो टीआरसी के पास आते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो हम उन्हें पढ़ने के लिए देते हैं, वरना फिर हमें उन्हें मंगवा के देते हैं वो वाली बुक्स। उसने व्हाट डू यू थिंक मेरे जाने के बाद उसके बाद मेरे जाने के बाद ऑब्वियसली अशारिब ने टीआरसी चलाई है, तो और अभी आप चला रहे हैं, जी हाउ यू आर रनिंग टीआरसी? देखें, जब आप कॉलेज से पास आउट हो गए थे तो कोई फ़र्क आया मेरे जाने के बाद? जी आपके जाने के बाद बहुत फ़र्क आया है टीआरसी में। लेकिन जो उसका इनिशियल फेज़ था ना, जैसे आपके जाने के बाद का जो इनिशियल फेज़ था, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। उसमें हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को लगा कि जैन मेहदी भाईजान चले गए हैं, सीसल भाईजान तो बुक्स नहीं है, टीआरसी नहीं है, ये यहीं तक थी और ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने और अशारिब ने, हम दोनों ने अवेयरनेस दी फ्रॉम द 8th क्लास टू द फर्स्ट ईयर के बुक्स हैं। हाउ डू यू अप्रोच स्टूडेंट्स एंड मेक देम फेमिलियर विद टीआरसी? देखें, जैसे हम मेस पे जाते थे तो मेस के बाहर हमने प्रेसिडेंट मेस कमेटी से हमने बात कर ली कि हमने कैडेट से बात करनी है। एक एक दिन करके हमने पहले 8 क्लास को बाहर निकालना है, तो हम फ़ॉलन करवाना है उनका, उसके बाद हमने उनसे कहना है, उन्हें पास ले आना है ना, ऐसे उनका फ़ॉलन मनवा के एक फॉर्मेशन में खड़ा करके फिर हमने उन्हें बताना है। हमने बताया उन्हें, मैंने, अशारिब ने, हमारे साथ दानियल भी था उस टाइम पे, तो हमने उन सब चीज़ों की अवेयरनेस दी कि हमारे पास अभी भी टीआरसी का स्टॉक है, ये पूरी एक चेन चल रही है, उनके बाद अशारिब बहन चला रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, और इसी तरह आगे चलती रहेगी। तो हमारे तो पास अभी हमको यकीन हुआ कि ये यहीं पे चलती रहेगी टीआरसी और जी बंद नहीं जी। हो गई। तो लेकिन फिर भी एक फैक्टर ऐसा था कि काफ़ी लड़कों में ना फिर भी अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें समझ में नहीं आई ना हमारी बातें इन द इनिशियल फेज। तो क्योंकि बट कॉलेज आई थिंक जब भी न्यू बैच आती है ना, तो आपने बताना होता है। ऐसा बताना नहीं हो होता सकता कि आपने एक साल में बता दिया, अब वो खुद ही भूल जाएंगे अगर आपने बताना छोड़ दिया। तो आपने, अगर न्यू बैच आती है तो आपने न्यू बैच को बताना है। तो हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट था वो 8 क्लास थी, क्योंकि वो न्यू बैच थी। तो हमने उनसे बात की, क्योंकि वो कुछ नए नए चेहरे थे, नए नए माइंड्स थे, जूनियर्स थे वो बिल्कुल। तो हमने उनसे बात की, उन्हें बताया कि हमारे कॉलेज में हम टीआरसी रन कर रहे हैं, ये बेसिकली आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, जो कि बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जो कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कि लाइफ में कहीं आगे जाना चाहते हैं थ्रू नॉलेज, थ्रू रीडिंग बुक्स। क्योंकि रीडिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अब तक मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ ली हैं, 25 बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ खुद। तो रीडिंग से मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि रीडिंग आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक बुक जो है आपके अच्छे दोस्त की तरह है। जब आपके पास कोई नहीं होता ना, लेकिन आपकी एक जो बुक है वो आपका वही बेस्ट फ्रेंड है, वही आपका एक सच्चा और अच्छा दोस्त है। हसनैन, अगर मैं पूछूं कि लाइब्रेरी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है या टीआरसी, तो आप किसकी साइड लेंगे? देखिए, लाइब्रेरी का जो इन्वायरमेंट है ना, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप जाते हैं, जी आपको बुक मिल जाती है। देखिए, लाइब्रेरी उनके लिए फ़ायदेमंद है जो लाइब्रेरी जाते हैं और जाने के बाद जिन्हें पता है कि हमें बुक रीडिंग किस तरह से करनी है, हमें ये बुक पढ़नी है, ठीक है, लाइब्रेरी उनके। लेकिन बिगनर्स के लिए वहाँ उनको अगर गाइडेंस करने के लिए कोई है तो उनके लिए लाइब्रेरी सही है, ठीक है। अगर उनके पास गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं, उन्हें बताने के लिए कोई नहीं है मतलब लाइब्रेरी वहाँ पे सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं हाँ जो बुक्स आए अपनी पढ़ी मर्जी हैं, से। तो उन बुक्स पढ़ी रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, बुक पढ़ी है, मुझे कैसे पता कि ये बुक मेरे लिए है? तो लेकिन टीआरसी में ये है कि हम अवेयरनेस देते हैं, हम समझाते हैं, ठीक है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। हम ईच कैडेट को पकड़ कर उससे पूछते हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरी टीआरसी टीममेट। हर इंस्टीट्यूशन में जो वो काम कर रहे हैं, जो लाइब्रेरियंस होते हैं, बाकी सारे लोग होते हैं, उनका सिर्फ ये काम होता है कि कोई बच्चा आता है आपके पास, आपसे अगर कोई बुक पूछता है, अगर आपके पास है तो आप दे देते हैं, नहीं है तो आप छोड़ देते हैं।
व्हाट टीआरसी टीम डज इज कि वो उनको पकड़ते हैं, खुद ही पकड़ते हैं, वो उनको उनसे पूछते हैं कि भाई बुक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कौन सी बुक चाहिए हमें बताओ और हम ला के देंगे, और वो उससे उस टाइप की बुक ला के देते थे बच्चों को। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि रीडिंग ने आपकी लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट किया है, लाइक हाउ वुड यू कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन द हसनैन दैट वाज बिफोर रीडिंग एंड हसनैन आफ्टर रीडिंग? देखें, जब मैं मैट्रिक क्लास में था, ठीक है, हर इंसान की एक अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, एम होता है इंसान का कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहता था, ठीक है, अभी भी करना चाहता हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास एक अवेयरनेस नहीं थी, जिसे आप गाइडेंस कहते हैं ना, कि मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों में मैंने एक्सेल कैसे करना है। तो फिर जब मेरी लाइफ में बुक रीडिंग आई, बेसिकली रीडिंग, ठीक है, तो फिर मुझे सब उन सब चीज़ों का पता चला, मैंने रीडिंग करना स्टार्ट की, तो माइंड जो मेरा एक्सपेंड होता गया ना, न्यू आइडियाज़ आए, न्यू थॉट्स आए, मैंने अलग अलग फ़िलोसफर्स को पढ़ा, उनकी फ़िलोसफीज़ को देखा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखी मैंने। तो फिर उसके बाद जो बुक रीडिंग ने ओवरऑल मेरे माइंड पर, ठीक है, और एक मेरे लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आई है बुक रीडिंग ना। तो जैसा कि पहले मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता था, किसी से बात करने में मैं हेजिटेशन होती थी मुझे, लेकिन जब से मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की है उसके बाद मैंने बुक रीडिंग से ये सीखा है, काफ़ी बुक से ये सीखा है कि आपको अगर किसी से बात करनी है तो आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको अपनी बात आगे कन्वे कैसे करनी है, आपको इन कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीजें सिखाता है, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स। अगर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं जी, व्हाई शुड समवन स्टार्ट रीडिंग बुक्स इन योर ओपिनियन? लाइक लेट्स से एक बंदा है वो बुक्स नहीं पढ़ता, ही इज हियर विद अस वाचिंग अस, व्हाई शुड ही स्टार्ट रीडिंग बुक्स? क्योंकि बुक रीडिंग या रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर सपोज हर इंसान का कोई ना कोई तो एम ज़रूर होता है, ठीक है, किसी को आईएसएसबी में का टेस्ट देना है, किसी को सीएसएस क्लियर करना है, किसी को यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, लेकिन उस सब के लिए हमें एक बेसिक फैक्टर को देखना पड़ता है, हमें स्टडी करनी पड़ती है। अगर हम स्टडी से कंपेयर करें तो हमें बहुत सी चीज़ें रीड करनी पड़ती हैं। रीडिंग स्किल्स अगर एक इंसान अपने आप के अंदर अडेप्ट करता है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करता है, रीडिंग स्किल्स को अपनी वो करता है, ठीक है, अच्छा करता है, तो उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है, न्यू आइडियाज़ लेकर आ सकता है अपनी लाइफ में। इस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, अपने अपने मेंटालिटी को चेंज कर सकता है थ्रू रीडिंग बुक्स। क्योंकि बुक्स जो है ना वो इंसान को एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती हैं, वो बताती हैं। देखें, एक बुक की जो दुनिया है ना, जब बुक को खोलते हैं, ठीक है, बुक खोलने के बाद आप ये जो इमेजिनरी दुनिया है उसमें आ जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये चीज़ें किस तरह से हैं, इनमें हमें बताया क्या जा रहा है। मतलब ऐसा होता है कि एक ट्यूटर है जो कि आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल डीप में जाकर स्टडी करने की कोशिश करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि ये हम जो यूट्यूब से चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट, ये सब कहाँ से लेते हैं, ये सब बुक्स में से ही लेते हैं ना, उनका सबका मेन सोर्स बुक्स ही है, सोर्स ही उनका बुक्स है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक इंसान जो कि यूट्यूब पे देख रहा है, इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, आप जैसा कि जानते हैं, अगर एक यूट्यूब पे एक अच्छा लेक्चरर ने वीडियो शूट की है, वो उसने अच्छा लेक्चर दिया है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम वही बुक्स की तरफ आते हैं, हम डायरेक्ट अगर बुक्स के थ्रू अपने माइंड को शार्पन करें और इन सब चीज़ों को देखें, नॉलेज गेन करें, तो मेरे ख्याल से अगर हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, हमें अपने अंदर स्किल्स बिल्ड करनी है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो रीडिंग है, रीडिंग का एलिमेंट है। एक सीएसएस का जो ऑफिसर होता है, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, एस्पायरेंट होता है सीएसएस का, उसको दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, उसको रीडिंग करनी पड़ती है। अगर उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, जब भी वो ये सब चीज़ें कर पाएगा, उसके अलावा तो नहीं वो कर सकता ना। तो इंसान के पास अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने एम इन लाइफ है, उसको वो अचीव करने के लिए मेरे ख्याल से जो मोस्ट एंड बेसिक फैक्टर है ना वो बुक रीडिंग है। सो यू मीन बुक रीडिंग इज द मस्ट, ऑब्वियसली इट इज़ द मस्ट। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना कोई मैं ऐसा रीज़न दूं या मैं किसी को कन्विंस करूं कि उनको बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, वो ये है कि लेट्स से
इस दुनिया में, मैंने खुद को ये सिचुएशन दी थी जब मैं छोटा था, 8th क्लास में आई गेस और 9th में। लेट्स अज्यूम कि दुनिया के सारे टीचर्स ख़त्म हो गए, आज के बाद कोई भी टीचर नहीं रहा दुनिया में, ठीक है। ठीक है। व्हाट विल यू डू? विल यू स्टॉप लर्निंग और व्हाट, लाइक गेस? यस, ठीक है। अगर आप ये बात कहते हैं कि दुनिया के सब टीचर्स ख़त्म हो गए हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, बेसिकली हमें टीचर्स ही पढ़ाते हैं ना, वही हमें अपनी टीचिंग करते हाँ, हैं। अगर टीचर ही ख़त्म हो गए देन व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? बुक्स। यस, दैट्स यस, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि लेट्स से अगर दुनिया में सारे टीचर खत्म हो जाते हैं, इट डजंट मीन कि यू विल स्टॉप लर्निंग एंड यू विल स्टॉप ग्रोइंग। एट दैट टाइम यू विल हैव टू बिकम द टीचर ऑफ योरसेल्फ। और अगर हाँ, इस दुनिया में इतने टीचर्स होने के बावजूद भी स्टिल आई थिंक किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको पर्सनली देख सके, वो आपकी पर्सनली केयर कर सके और आपको नरिश कर सके जिस गोल्स के लिए और आप जो मतलब जिस चीज़ के ख्वाब देखते हैं। सो आई थिंक रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दोज पीपल जो अपने ख्वाबों के लिए ज़्यादा सीरियस है, राइट? यस। Usman, how many books have you read so far? I have read many books, but if I count them, basically there are 25 books that I have completely read. Hmm. So out of them, there are most of my favorite two books, The Daily Stoic and The Rich Dad Poor Dad. अगर हम बात करें your 5 most favorite books तो वो कौन से The होंगे? Daily Stoic, ठीक है, Rich Dad Poor Dad, ओके 48 Laws of Power, ओके, Alchemist, केमिस्ट अच्छी है, Laws of Human Nature. द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। जी, आज किस बुक पे रिव्यू करने वाले हैं आप? जो मेरी सबसे पहली बुक है वो है द डेली स्टोइक। So उसके you mean- बाद मैं जो सेकंड बुक पे रिव्यू करना चाहूँगा वो है ठीक रिच डैड पुअर डैड। डेली स्टोइक का जो आपने कन्वर्सेशन के स्टार्ट में जिक्र किया था, ठीक है। जी, हाउ वुड यू रिव्यू द बुक? लाइक ओके। द बुक डेली स्टोइक इज रिटन बाय रेयान हॉलिडे। ठीक है, ठीक है, रेयान हॉलिडे ने लिखा है, जो कि बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं द ऑब्स्टेकल इज द वे बुक के। ठीक है, अच्छा। और जो कि स्टूडेंट हैं रॉबर्ट ग्रीन के, जिन्होंने ये 40 लॉज ऑफ पावर और जी, लॉज जी। ऑफ ह्यूमन नेचर लिखी। यस, अच्छा, ठीक है। ये अपनी बुक्स में, इन्होंने अपनी बुक में बहुत से फिलोसफर्स की फ़िलोसफी को लिखा है। ठीक है, उसमें से सेनेका, एपिक्टेटस। ये कौन से ग्रीक फिलोसोफर्स yes. हैं? अच्छा, जी, तो ये असल में वो फिलोसफर्स हैं जो कि एंशियंट टाइम से बिलोंग रखते हैं, और इन्होंने, जैसे हम कह सकते हैं ना, पल्स ऑफ विजडम, इन्होंने विजडम की बातें की हैं। इन्होंने अपनी फ़िलोसफीज़ के अंदर ना बताया है लोगों को, उनको एक लाइफ में रहने का परसेप्शन दिया है कि आपको अपनी लाइफ का परसेप्शन चेंज करना होगा। द आर्ट ऑफ लिविंग 365 मेडिटेशंस दी हैं इस बुक के अंदर। ठीक है, वो जो एक डेली पेज गाइड है ना, उस बुक के अंदर हर पेज पर एक फेमस कोटेशन है और उसी के साथ एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और उस कोटेशन जो कि कोट की गई है वो इन ग्रीक फिलोसफर में से ही किसी एक की है। ठीक है, राइटर ने बुक को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मतलब एक पढ़ने वाला है वो इस तरह से उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इस बुक के अंदर कि अगर वो पहला पेज खोलता है, ठीक है, उससे पहला टॉपिक नज़र आता है, वो देखता है कि एजुकेशन इज़ द फ्रीडम। ठीक है, वो पहले जनरल आइडिया लेता है, ऊपर लिखा होता है कि एजुकेशन हमारे लिए किस तरह से फ्रीडम है। ठीक है, तो फिर उसके बाद राइटर उसको नीचे एक्सप्लेन करता है, फिर उसके बाद से कोटेशन देता है फ्रॉम दैट ग्रीक फिलोसफर्स। तो उसमें फिलोसफर्स कहते हैं कि वी थिंक दैट ओनली एजुकेटेड आर फ्री। अच्छा, मतलब जिसने तालीम हासिल की हुई सिर्फ वही आज़ाद है। तालीम वो नहीं जो स्कूल्स में मिलती है, Yes, सिर्फ वो तालीम नहीं होती, मतलब सेल्फ एजुकेशन भी हम उसको कह यस सकते हैं। यस, दैट्स द पॉइंट। तो इसमें वो मतलब फेमस कोटेशंस के थ्रू ना काफ़ी चीज़ों को प्रिसाइज करके समझाना चाह रहे हैं, मतलब वो एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, और उन सब चीज़ों को एक जनरल आइडिया भी ऊपर लिखा होता है ना उसमें। तो इस तरह से मतलब राइटर ने पूरी बुक में ईच पेज पे इस तरह से बुक को लिखा है कि जो एक रीडर है उसकी अटेंशन अपने आप ही जाएगी बुक की तरफ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, ऑफन जब मैं बुक को खोलता था, मैंने मेरा दिल किया, मेरा वैसे रूटीन में ये था कि मैंने एक पेज पढ़ना है डेली का ना, मैंने अपने आप को एक टास्क दिया हुआ था कि मैंने इस बुक को 1 साल में ख़त्म करना है। बड़े आराम से मैं चाहता था कि मैं ना हर पेज को समझूं, उसकी एक्सप्लेनेशंस को, उसकी कोटेशंस को। तो फिर मैंने ये देखा कि एक पेज जैसे मैं पढ़ता था तो मेरा अपने आप ही दिल करता था कि मैं दूसरा पेज पढूं। उसका
कंटेंट ही ऐसा है, उसके कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं है, देखें एक बुक होती है ना माइंड पे लिखी हुई है, तो उसमें माइंड की ही चीज़ें मुझे चलती आपने रहती जितनी कन्वर्सेशन की है ना, मुझे इतना तो मालूम हो गया है कि ये बुक बहुत एंटाइसिंग है। मतलब Yes. अगर किसी ने उठा ली तो वो पढ़ के ही छोड़ेगा। पढ़ के ही छोड़ेगा। हर पेज के ऊपर राइटर जो है एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ बात कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें बता रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी एंगर मैनेजमेंट आ जाती है, आपके इमोशंस आ जाते हैं, आपके पैशन आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। इस बुक को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, फिर जिसके 12 चैप्टर्स हैं, जो कि चैप्टर्स हैं उसके वो बेसिकली वो मंथ हैं, अच्छा, ठीक फिर है। उसमें दिन है हाँ, 30 दिन उसमें है, कंटेंट ठीक होंगे, है, राइट? और उसको मंथ दिए हुए हैं, सही है, उसने जैसे अच्छा, अपना जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, और फिर जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, इस ठीक। तरह से। Asnan, if you talk about your takeaways from the book, so what have you learned so far from the book? How this book has helped you in life? Okay, so what I have learned, I will explain that by the meaning of the book, The Daily Stoic. I will go I will go with the meaning Stoic. स्टोइक एक ऐसे इंसान को कहते हैं, ठीक है, जो कि अपनी फीलिंग्स पर जिसका कंट्रोल हो, ठीक है, जो कि कंप्लेन ना करता हो, ठीक है, और जो दूसरों के सामने मतलब शो ना करता हो, ठीक है, कि वो ये ना दिखाता हो कि अगर उसके पास वो किसी मुश्किल टाइम से गुजर भी रहा है ना, हार्डशिप्स हैं, सेटबैक्स हैं लाइफ में, लेकिन वो उसका सब चीज़ों पे कंट्रोल है, ठीक है, वो उन सब चीज़ों को अपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा, ठीक है, और वो इस तरह से अपने आप को लाइफ में लेके चल रहा है कि मतलब उसका अपने माइंड पर, अपने इमोशंस पर और अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल है। स्टोइक की ये मीनिंग है, ठीक है, और स्टोइकिज्म एक प्रैक्टिस है जो कि राइटर इस बुक में दिखा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा So है। you mean कि ये बुक एक बंदे को स्टोइक बनाती है? यस, स्टोइक बनाती है अच्छा, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोइकिज्म, हाँ, ठीक है। वो उसमें से सारे स्टोइक फिलोसोफर्स की टीचिंग्स दिखा के उनके यस यस, कोटेशन दोनों को एक्सप्लेन करके। How would you summarize the book, Asnan? समराइज। Summarize मतलब सारे बुक को लेट्स से एक लाइन में डिस्क्राइब करना है। How would you do that? द बेस्ट सेलिंग एंड द बेस्ट बुक which you can read to improve yourself, to make yourself better, to change the perception of your life, to inculcate the positivity in yourself, to have a control on your emotions, and to have a control on over your feelings. मतलब अगर मैं एक जनरल आइडिया दूँ ना बुक के बारे में, कि बुक में सिर्फ यही चीज़ें बताई गई हैं कि आपको अपने परसेप्शन को चेंज किस तरह से करना है, ज़िंदगी परसेप्शन को ना आपको देखना किस नज़रिए से। फॉर सपोज हम कहते हैं कि हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है, हमारे किसी फ्रेंड की बर्थडे है, हमें वहाँ जाना है, ठीक है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, हमारा रूममेट हो सकता है, हमारा कॉलीग हो सकता है, लेकिन वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप वेल प्लान्ड हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके दोस्त ने आपको बुलाया अपने घर पे, और उसके बाद आप रेडी हो गए। आप जैसे ही नीचे जाते हैं, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और ट्रैफिक जैम हो गई है, और जिस रोड से आपको जाना है वहाँ कुछ ऐसा हादसा पेश आ गया है कि आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे? आए आप सैड होकर बैठ जाएंगे कि यार मेरे दोस्त की बर्थडे थी, मैं क्यों नहीं गया वहाँ पे? आए आप ऐसे कहेंगे कि ठीक है, इस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। ये भी एक चीज़ मुझे इस बुक ने सिखाई है कि बी रूटलेस टू द थिंग्स दैट डोंट मैटर, ठीक है। आप उन चीज़ों को ना देखा करें जो मैटर नहीं करती, ठीक है। कंट्रोल एंड चॉइस, ठीक है, इस चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है, ये आपके कंट्रोल से आउटसाइड है, दैट्स आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। बारिश हो रही ना, उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, नेचुरल चीज़ है। तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना माइंड, अपनी थॉट्स, कि आप उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। जनरली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो परसेप्शन, ठीक यू है। मीन कि हमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में वरी करना है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस और जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, यस, राइट? So why others must read the book? because I think that I have read that book, and that book have totally changed me, my way of thinking, and the book is having the most basic
thing, the art of living, how we are going to live our life. Okay, so if somebody who is lacking in his routine, okay, who is not disciplined, okay, who doesn't know how to manage his time, how to control his feelings or manage his emotions, okay, so I think that the readers must read this book to improve their self, to sharpen their mind. Snail, are you satisfied with the education system of Pakistan? No, Why? कोई तो हाँ बोल दे. nahi, Everybody says no. because the reason is in क्या front reason of है you. मतलब? What do you think? First of all, as we will go from the initial stage, ठीक है, जैसा कि आपने देखा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान के बहुत सी चीज़ें हैं. अगर हम सिलेबस को ही देख लें, ठीक है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग में, हमारी एजुकेशन में, तो उसमें हम ये देखें कि हमारा सिलेबस कितना ज़्यादा ओल्ड है. दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ इस टाइम क्या पढ़ रही हैं, किस एडवांसमेंट पर हैं, सही है, और हम पाकिस्तान में आज बैठे हुए सदियों पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं. हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं. उन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए, उन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए, ठीक है, हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए, ठीक है. टेक्नोलॉजी ने जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है इस चीज़ों को. तो So आपका जो objective है that is about the outdated syllabus. यस, What do you think in your opinion क्या करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में हमें सिलेबस को अपडेटेड करना चाहिए, और हमें बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं हमारी लाइफ की, उनमें हमें सब्जेक्ट की जो सीरीज़ है ना, ठीक है, हमें 9th क्लास में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, मैट्रिक में ये पढ़ने, उनकी जो एक कनेक्टिविटी है आपस में, वो इस तरह से उसको हमने माइंड मैप करना चाहिए कि जो एक स्टूडेंट है उस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए, उसे सीख पाए. कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए ना उसके अंदर, कि अगर हम कुछ पढ़ भी रहे हैं तो उसमें रटिफिकेशन नहीं हो, ठीक है, हम कुछ सीखें उससे, कॉन्सेप्चुअल हो. यहाँ हमें पढ़ा दिया जाता है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमें बता दिया जाता है आप ये पढ़ लो, लिख लो, रटे मार लो, लेकिन ऐसा नहीं होता. हमें उस चीज़ का पर्पज़ ही नहीं पता, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, और हम देखे जा रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये हमने इस चीज़ को याद कर लिया है, लिख दिया है. ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना. We will end the conversation. अभी एंड पे आ गए हैं, तो आखिरी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपका क्या मैसेज है फॉर द बिगिनर्स, जो लोग अभी तक बुक्स नहीं पढ़ते या जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है. व्हाट्स सजेशन फॉर देम, व्हाट्स योर मैसेज? आई थिंक दैट बुक रीडिंग इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, ठीक है. जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो बुक रीडिंग की जो जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ भरी हुई है, बहुत सी फैंटेसीज़ हैं इसके अंदर, और हम बहुत से चीज़ें सीखते हैं इसके थ्रू, ठीक है. तो जिन्हें जो बिगनर्स हैं उनको इस जर्नी का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है. जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करेंगे, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो बेसिकली अगर बिगनर्स बुक रीडिंग करने में कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज फील करते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही चाहिए कि वो समझें कि उन्हें पढ़ना क्या है. वो एक अपने आप को डायरेक्शन दें कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे सेल्फ हेल्प पढ़नी है, ठीक है, आया मुझे किस तरफ जाना है. तो वो उस हिसाब से उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करें, ठीक है, चूज़ करें, राइट चॉइस की तरफ जाएं, और उसके बाद जो है ना वो बुक रीडिंग को स्टार्ट करें. इसी तरह से मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई. थैंक यू सो मच. स्नेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने वो लाइक वट एवर यू हैव डन फॉर TRC, मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ आई डोंट नो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा. लाइक यू आर डूइंग फॉर TRC एंड वी ऑल आर डूइंग फॉर TRC, ठीक है. We will inshallah bring educational revolution in this country. Yes, of course, we will gonna make a change in Inshallah. this country and the education system of Pakistan. Inshallah, we will make it happen one day.
चलें, लेट्स कॉल इट अ डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।